आसिफ रिजवी साहब, जिसका जिक्र मिर्जा जी ने किया कि ईरान से क्या ये एक तरह से गद्दारी नहीं की पाकिस्तान ने कि इधर बातचीत चल रही, उसी के आड़ में सऊदी में उसने अपने फाइटर जेट भेज दिए, हजारों सैनिक भेज दिए। जो ड्रेस थी मुनीर की, उसको लेकर भी सवाल कहा जा रहा कि जेडी वेंस के सामने तो सूट बूट में नजर आए और जब ईरानी डेलीगेशन को उन्होंने वहां वेलकम किया तो वहां वो अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिख रहे थे, एक मिलिट्री माइट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या पाकिस्तान से ईरान ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज की तारीख में? देखिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने का। जनरल साहब मौजूद है, मैं जय हिंद कहूंगा जनरल साहब को। मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए कभी भी ये उसूल होता है कि जो मीडिएटर होता है या जो हमारी जबान में कहा जाए जो मांडोली कराने वाला होता है, उसको भी पावरफुल होना चाहिए। वो स्थिति इस वक्त नजर नहीं आ रही थी। जो मांडोली करा रहे थे वो खुद इस स्थिति में नहीं थे कि वो करा सके। और बहरहाल ये एक पहल थी, पहल के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी पहल थी। ईरान ने भी ये साबित किया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, और जो कि ये समझ रहे थे कि ये अमेरिका ने ही ये प्रस्ताव दिया था पाकिस्तान को कि आप इस तरह से आगे बढ़िए, क्योंकि जो झटका लग रहा है अमेरिका में एक के बाद एक, तो ये उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लिहाजा जो है मैं कहूंगा कि पहल थी, अच्छी पहल थी, लेकिन ईरान भी स्ट्रांगली और मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है और खड़ा है। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि टेबल पे गया और बात नहीं मानी, क्योंकि अमेरिका जो है वहां पे आया था वो गुड फेथ के साथ नहीं आया था। उसकी जो पहले से मंशा थी वो अच्छी मंशा नहीं थी और वो डिक्टेट करने आया था। तो जिसके लिए कहा जाए कि कतन ईरान किसी के डिक्टेट का हुआ नहीं मानेगा, वो किसी का डिक्टेशन नहीं मानेगा और जैसा वो कहते हैं वैसा नहीं करेगा। लिहाजा मैं कहूंगा ये पहल तो अच्छी थी, लेकिन इसको उम्मीद के साथ देखी जा सकती है आगे भी। लेकिन ईरान का स्टैंड मजबूती से अपना खड़ा हुआ है और अपना स्टैंड रखा है। रविंद्र सर, क्या पाकिस्तान की चापलूसी की वजह से नाकामी मिली है या उम्मीद थी नहीं कि पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश कामयाब दिखा भी सकता है? अब आगे होगा क्या फिर? देखिए, मेरे विचार से हमें पाकिस्तान के रोल को बहुत ऑनेस्टली असेस करना चाहिए। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में पाकिस्तान यस वैसे चापलूसी करता है, यहां भी करता है, वहां भी करता है, पर इस पर्टिकुलर पूरे एपिसोड में पाकिस्तान का रोल अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान कॉन्क्रीट पीसेस लाया है। और जहां तक बात रही कि उसने अपने F-16 या कुछ एयरक्राफ्ट भेजे सऊदी को, जब वार्ता चल रही थी, वो बात ईरान को पहले से पता है। इनफैक्ट प्रेशर बनाया जा रहा था बाय अमेरिका, बाय पाकिस्तान ऑन ईरान। पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं, ड्रोन्स के एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को ड्रोन पायलट्स भेजे हैं जो एयर डिफेंस ड्रोन्स के लिए ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी की मिलिट्री अलायंस है, ईरान को पता है। अब ये जो इन्होंने और फाइटर जेट्स भेजे, वो एक तरह का प्रेशर और बन रहा था। इनफैक्ट प्रेशर तो और ये भी था, जो अमेरिकन ने मरीन्स अपने लाए सारे इस थिएटर में, 3500 2000 वो भी तो कहीं है ना इस पूरे थिएटर में इकट्ठे किए गए। उसके अलावा जनरल मुनीर और शाहबाज ने ये भी ऑफर किया हुआ है इन्हें कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने सोल्जर्स को खड़े कर देंगे ताकि और प्रेशर बढ़े ईरान पे। तो ये ईरान को सारी बातें पता है, इसमें कोई दोगलापन नहीं है। इसमें पाकिस्तान एक टूल की तरह एक रोल प्ले कर रहा है इस पूरी जिक्सॉ पजल में। अब तो क्या सर पाकिस्तान